Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit First Module First Lecture number 5. In the lecture number 5 we are discussing sales functions. In the last lecture we discussed roles and responsibilities of the sales manager. In this lecture we will complete remaining part of the sales functions and we will discuss roles and responsibilities of the sales executive. First of all we will discuss roles of the sales executive, and after that we will discuss responsibilities of the sales executive. There are number of roles of sales executive. We will discuss all these roles one by one. तो फर्स्ट रोल क्या होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव का? डायग्नोस्टिक करना। डायग्नोस्टिक को हिंदी में बोलते हैं निदान करना। जैसे कि कोई बीमारी होती है तो जो डॉक्टर होता है वो उस बीमारी का क्या करता है? डायग्नोस करता है। तो सबसे पहले वो उस बीमारी का आइडेंटिफाई करता है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, और उनके बेस पर वो ट्रीटमेंट देकर उस बीमारी को या डिजीज़ को डायग्नोस करता है। तो यही काम सेल्स पर्सन का होता है, यही उसका रोल होता है कि जो कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो मार्केट में जाता है, वो फील्ड में जाता है, तो जो प्रॉब्लम्स कंपनीज को आ रही है उनके कॉज को खोजना और उस कॉज का क्या प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है इसको फाइंड आउट करना। तो ही डायग्नोज द नीड्स ऑफ हिज और हर कस्टमर. He or she also diagnose the competitive forces present in the territory and their impact on his or her product share. सपोज है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की टेरिटरी है उसमें कंपटीटर ने भी अपनी ब्रांच ऑफिस ओपन कर ली, या आपके जो कस्टमर्स हैं उनको कंपटीटर ने अच्छी चॉइस प्रोवाइड करा दी, अपडेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया, तो ये आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। तो अब उस प्रॉब्लम का डायग्नोस करना ये किसका रोल होता है? सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। नेक्स्ट क्या है? एनालिसिस. सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल जब एनालिसिस्ट का होता है तो वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को एनालिसिस करता है और उन नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को उनको पिच करता है। नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर. क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट में होता है, फील्ड में होता है, तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को, जो उनकी टेरिटरी है उस टेरिटरी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का रोल भी किसका होता है? सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है। नेक्स्ट क्या है? मर्चेंटाइजर. कस्टमर ने जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया तो वो प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करा रहा है, तो उस टाइम पर सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल क्या हो गया? मर्चेंडाइजर का रोल हो गया। वो जो मर्चेंडाइज है या गुड्स हैं उनको कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है? एज एन ओम्बड्समैन. कस्टमर को कोई कंप्लेंट होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट तो जाता नहीं है, वो किसको जानता है? वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जानता है जिसने उसको सेल की है, जिसके साथ उसकी मीटिंग हुई थी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले किसको बताएगा? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बताएगा। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के पास कस्टमर के बिहाफ पर कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट के सामने रखता है। तो उस टाइम पर वो किसका रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है? कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर को किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया और एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपने उससे कमिट किया था कि अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो हमारी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। तो अगर कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बोलेगा, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब कस्टमर के बिहाफ पर कंपनी में आगे बात करेगा कि सर इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव आया है, तो एज पर द पॉलिसी क्योंकि मैंने इसे कमिट किया था हमें इस प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो जो कस्टमर की प्रॉब्लम आ रही है उन कस्टमर की प्रॉब्लम को मैनेजमेंट के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखता है तो उस टाइम पर उसका रोल क्या हो जाता है? एज एन ओम्बड्समैन. तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के क्या हो गए? रोल्स हो गए। तो कौन कौन से रोल्स हो गए? एज ए डायग्नोस्टर, एज ए एनालिसिस्ट, एज ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एज ए मर्चेंडाइजर और एज एन ओम्बड्समैन. जिस तरह से सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल्स होंगे उसी तरह से सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स फ्रॉम करेंटली अवेलेबल डेटाबेस। तो जो कंपनी का डेटाबेस उसके पास अवेलेबल होता है, जो डेटाबेस उसे एलोकेट किया हुआ होता है, उस डेटाबेस में से जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना। पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से होंगे? वो कस्टमर्स जिनके पास एबिलिटी टू बाय भी है और जिनके पास विलिंगनेस टू बाय भी है। तो जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस कस्टमर के पास कहाँ से होता है? अगर ईआरपी है ऑर्गेनाइजेशन के पास, मींस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो उसमें वो कस्टमर का डेटाबेस सेव होगा। इसके अलावा जो ट्रेड डायरेक्टरीज होती हैं, येलो पेजेज होते हैं, उनमें आपको कस्टमर का डेटाबेस मिल जाता है। तो उस डेटाबेस में से आपकी कंपनी के वो कस्टमर्स जो कि विलिंग भी हो सकते हैं और पोटेंशियल भी होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ही किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड डिसाइडिंग अपॉन द प्रायोरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग कॉल। तो जब आपने एक बार पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लिए, सपोज है आपके पास 1000 का डेटाबेस था, अब उन 1000 के डेटाबेस में से आपने 300 पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि 300 के 300 कस्टमर एक दिन में आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। तो अब प्रायोरिटी सेट करना कि इन 300 कस्टमर्स में से कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अभी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको अभी डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, और कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मैं सबसे लास्ट में कॉलिंग करूंगा, लास्ट में मीटिंग करूंगा। तो आपके पास जो 300 का पोटेंशियल कस्टमर्स का डेटाबेस था, आपने उनकी क्या सेट कर ली? प्रायोरिटी सेट कर ली कि इनसे मैं अभी इस महीने ही मीटिंग करूंगा या इस वीक ही मीटिंग करूंगा, इन कस्टमर से मैं नेक्स्ट मंथ मीटिंग करूंगा, इन कस्टमर से मैं उनसे नेक्स्ट मंथ मीटिंग करूंगा। तो ये आप टेरिटरी के बेस पे भी डिसाइड कर सकते हो कि सबसे पहले आपकी जो ब्रांच ऑफिस के सबसे ज़्यादा दूर वाले कस्टमर्स हैं, आप पहले उनसे स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी ब्रांच के नियरेस्ट कस्टमर्स के पास आ सकते हो। या आप अपोजिट भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप अपनी कस्टमर के एड्रेस के बेस पर अपनी ब्रांच के नियरेस्ट कस्टमर से स्टार्ट कर कर जो आपकी ब्रांच से, आपकी टेरिटरी से जो सबसे दूर कस्टमर्स हैं उनकी तरफ आप जा सकते हो। या इस तरह से अगर आपका प्रोडक्ट है वो बिजनेसमैन भी ले रहे हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस भी ले रहे हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ले रहे हैं, तो भी आप प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि पहले मैं बिजनेसमैन्स को सेल करूंगा, उसके बाद मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर फोकस करूंगा। तो ये क्या हो गया? आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? डिसाइडिंग अपॉन द सेलिंग अप्रोच। आप आगे पर्सनल सेलिंग की अप्रोचेज पढ़ोगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच है, नीड सेटिस्फैक्शन अप्रोच है। तो 3 टाइप्स की अप्रोचेज होती हैं, तो उनमें से कौन सी अप्रोच मुझे कौन से कस्टमर पर अप्लाई करनी है, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग द सेल्स ऑर्डर। तो जब एक बार कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दिया तो उसका इनवॉइस बनाना, इंश्योर करना कि कस्टमर को अगर 7 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट्स चाहिए तो 7 दिन के अंदर उसको वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। जब एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि वो प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास पहुंच गया तो उसके बाद प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया, और कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट को यूज करने की ट्रेनिंग मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। तो उस टाइम इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो सेल्स पर्सन है वो कंपनी को कस्टमर के रेलिवेंट डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और रिपोर्ट करता है कि किस एज ग्रुप के कस्टमर्स ज़्यादा हैं हमारे पास, किस लोकेलिटी के कस्टमर्स ज़्यादा हैं, कस्टमर्स हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, कस्टमर्स कंपटीटर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है? स्किल अपग्रेडेशन।
भाई जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोविड-19 की वजह से कस्टमर है वो फिजिकल मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कस्टमर चाहते हैं कि आप उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू और भी अदर ऐप्स हैं उनके थ्रू उनकी मीटिंग लें। तो वो मीटिंग शेड्यूल कैसे की जाती है, मीटिंग को कैसे लिया जाता है, कस्टमर से कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की। कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने आप को उस प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी के साथ है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सीरियसली अटेंड करे और अपने आप को वेल वर्स्ड रखे, अपडेटेड रखे कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि कस्टमर को जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो आपसे प्रोडक्ट के किसी भी फीचर, किसी भी फंक्शन के बारे में पूछ सकता है, तो आपको उस फीचर को एक्सप्लेन भी करना चाहिए, उस फीचर को यूज करना भी आना चाहिए। तो वो आप फीचर कब एक्सप्लेन करोगे, कब यूज करोगे, तब आपने अपने आप को उस फीचर के साथ अपग्रेड किया होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? स्किल अपग्रेडेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितनी भी फैकल्टीज़ थी, अब कोविड-19 के बाद उन्होंने अपने आप को क्या किया है? अपग्रेड किया है। फिजिकल टीचिंग या जो ऑफलाइन टीचिंग होती थी, क्लासरूम टीचिंग होती थी, उससे ऑनलाइन टीचिंग में अपने आप को क्या किया? अपग्रेड किया। ई लेक्चर्स बनाना सीखा, गूगल मीट के थ्रू क्लास लेना सीखा। तो ये क्या है? अपग्रेडेशन। तो जो अपग्रेड कर पाएगा वो अपना 100% एफिशिएंटली दे पाएगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो फील्ड में जाकर मीटिंग कर रहा है, तो पर डे उसे डीपीआर भरनी होती है। डीपीआर का मतलब क्या होता है? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि आज कितनी मीटिंग की, किस कस्टमर के साथ क्या बात हुई, कौन सा कस्टमर हमारे हॉट लीड है, हॉट लीड का मतलब जो अभी तुरंत सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, कौन सी कोल्ड लीड है जिसका मतलब उसको अभी सेल्स में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाएगा, कौन से कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो अभी हमसे प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेंगे। तो ये डीपीआर को टाइम से भरना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसने पर डे क्या काम किया, पर वीक का क्या काम है, उसका पर मंथ का क्या काम है। इसके अलावा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव को बजट मिलता है एक्सपेंसेस करने के लिए, तो उसने वो पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च किया उसका बिल बनाना, उसको रिपोर्ट करना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के क्या क्या रोल्स हुए? डायग्नोस्टिक, एनालिसिस्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, मर्चेंडाइजर, एज एन ओम्बड्समैन। और सेल्स एग्जीक्यूटिव की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई? आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स फ्रॉम करंटली अवेलेबल डेटाबेस, identifying prospective accounts and deciding upon the priority and frequency of making calls, deciding upon the selling approach. फोर्थ क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? एडमिनिस्ट्रिंग द सेल्स ऑर्डर। फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिपोर्टिंग। सेवंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्किल अपग्रेडेशन। और एट्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसी के साथ ही आपके यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक था सेल्स फंक्शंस, ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।